ना अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के चेक करते हैं कि उसमें एरर है या नहीं है। मतलब टेस्टिंग का यूज करके चेक कर लेते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेशन जो यूजर को चाहिए उस हिसाब से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब जो यूजर को चाहिए वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। नाउ टेस्टिंग टेक्निक जो है वो दो टाइप की, एक व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या है? तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जहाँ प्रोग्रामिंग और कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, और जो टेस्टर द्वारा किया जाता है। और व्हाइट बॉक्स प्रोग्रामिंग या कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है, नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है प्रोग्रामिंग कोडिंग की, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किया जाता है। इसको एक्सटर्नल टेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि ये इस पे एक्सटर्नली इसको फोड़ा पकड़ के, और इसको इंटरनल टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग जैसे कि सिस्टम टेस्टिंग आदि में यूज होता है, ठीक है, और इसका यूज लो लेवल टेस्टिंग जैसे कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग आदि में यूज करते हैं, ठीक है। और इसे परफॉर्म करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की आवश्यकता नहीं है, इसको परफॉर्म करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से कोडिंग इम्प्लीमेंट हुआ है, और यहाँ कोडिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ वो नहीं भी पता होने पे चलेगा, ठीक है ना। टेस्टिंग का जो लेवल्स है वो 3 लेवल है, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और होता है सिस्टम टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या होता है कि स्मॉल टेस्टेबल सॉफ्टवेयर को स्मॉल टेस्टेबल पार्ट्स जिसको यूनिट्स कहते हैं, यूनिट्स मतलब क्लास इंटरफेस में बांट कर टेस्ट किया जाता है इंडिविजुअली। और इंटीग्रेटेड में क्या करते हैं कि हर यूनिट को कंबाइंड कर इंटीग्रेट कर एक साथ टेस्ट किया जाता है। और ये यूनिट टेस्टिंग के बाद जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो यूनिट टेस्ट के बाद होता है, और जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो टॉप डाउन बॉटम अप दो टाइप से होता है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक बार में टेस्ट करते हैं। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो फाइनल टेस्टिंग होता है, वहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिकवरी टेस्टिंग आदि की जाती है। एग्जाम्पल है उसका अल्फा बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? बीटा टेस्टिंग को फील्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। तो जो अल्फा टेस्टिंग है वो डेवलपर द्वारा किया जाता है, लेकिन जो बीटा टेस्टिंग है वो कस्टमर द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है, इसको रियल टाइम इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो कस्टमर है वो रियल टाइम इन्वायरमेंट में रहता है, वो सॉफ्टवेयर का असली यूज वहीं पे पता चलता है, तो ये रियल टाइम इन्वायरमेंट में परफॉर्म होता है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है अल्फा, जो बीटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। अल्फा को व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों तरह का टेस्टिंग इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसमें केवल ब्लैक बॉक्स आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कस्टमर ही होता है केवल, इसीलिए। और यहाँ डेवलपर होता है, डेवलपर इस कस्ट और एज अ कस्टमर भी बिहेव कर पाता है और एज अ डेवलपर प्रोग्रामर भी बिहेव कर पाता है, इसलिए व्हाइट और ब्लैक दोनों होता है। ये टेस्टिंग पब्लिक के लिए नहीं होता है, और ये टेस्टिंग पब्लिक के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पब्लिक इसे टेस्ट करती है ना। वो बात करते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग या फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग की। तो म्यूटेशन टेस्टिंग में पहले समझते हैं म्यूटेंट या फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो म्यूटेंट या फॉल्ट एक ऐसा चीज है जो कि ओरिजिनल सोर्स कोड में अगर इंट्रोड्यूस हम लोग करवा दें तो वो म्यूटेंट कोड में बदल जाता है ओरिजिनल सोर्स कोड, ठीक है। तो म्यूटेंट कोड में बदलने का क्या पर्पस होता है कि उसको ऐसा, मतलब हम लोग प्रोग्राम को जानबूझ के गलत कर देते हैं, म्यूटेंट कोड कर देते हैं, जानबूझ के एरर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये चेक करने के लिए कि हम लोग का जो टेस्ट केस है कितना इफिशियंट है उस एरर को फाइंड करने में। इससे पता चल जाता है कि फ्यूचर में वो अगर सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के पास जाएगा तो वो टेस्ट केस कितने अच्छे से वहाँ काम कर पाएगा एरर आने पे। तो इसको इसलिए यहाँ पे एरर ला के इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है, टेस्ट केस उस एरर को कितने अच्छे से डिटेक्ट कर पाता है। तो तरीका क्या है ओरिजिनल कोड को म्यूटेंट कोड में बदलने के लिए? जैसे कि ऑपरेंड हटा दो, जैसे कि ऑपरेटर हटा दो, जैसे कि ग्रेटर देन हटा दिया, कोई ऑपरेंड हटा दिया, वाई हटा दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का म्यूटेंट कोड है ओरिजिनल कोड से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से एरर डिटेक्ट करना संभव होता है। और ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूरा डिटेल पता होना चाहिए, और ये म्यूटेशन टेस्टिंग जो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। ये हो गया ना। अब हम बात करते हैं कोड वॉक थ्रू के बारे में। कोड वॉक थ्रू में क्या है कि जो ऑथर कोड लिखा है वो आके अपने कोड के बारे में बताते हैं और अदर मेंबर ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं अगर क्वेश्चन आया तो, और अगर एरर उनको दिखा कहीं तो वो एरर पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ किस टाइप के एरर के ऊपर बात की जाती है, जैसे कि एल्गोरिथमिक एरर, लॉजिकल एरर अगर आया तो ये लोग इसको बताते हैं और ये इसको नोट डाउन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या है कि अगर इसको पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले एरर पता हो तो इनिशियल बग्स को आसानी से, अर्लियर बग्स को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आसानी से फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, और फिक्स भी किया जा सकता है। मतलब पहले से एरर पता हो लॉन्च के पहले तो आसानी से उसको फिक्स कर सकते हैं। वहीं कोड इंस्पेक्शन जो एक टेक्निक है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक मेंबर आके कोड को एक्सप्लेन करता है, इसी टीम का ही कोई मेंबर, और अदर लोग उसको ध्यान से सुनते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं, एरर वगैरह फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे एक रिकॉर्डर होता है जो कि उस एरर को रिकॉर्ड करता है, ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑथर रिकॉर्ड खुद ही करता है, लेकिन यहाँ पे एरर को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर होता है जो अलग से उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है।
तो ये जो तरीका है कोड वॉक थ्रू इनफॉर्मल है, ठीक है, मतलब इस पर जूते चप्पल भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये है फॉर्मल टेक्निक है, अपने टीम के मेंबर को कोई हर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। नाउ बग क्या होता है? बग एक कंडीशन कोडिंग एरर है। डिफेक्ट क्या है? अगर कोई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट से डेविएट कर रहा है उसको डिफेक्ट करते हैं। एरर क्या है? ह्यूमन द्वारा किया गया मिस्टेक एरर है, ठीक है। एरर का इफेक्ट क्या है? जैसे कि जैसे एरर क्या है? ह्यूमन द्वारा किया गया मिस्टेक, ठीक है। जैसे कोई आदमी वो कुछ मिस्टेक कर दिया लाइफ में, ठीक है, तो वो एरर है। जैसे कि कोई बंदा है, जैसे उसको जॉइंट का एग्जाम देता है, उसको पढ़ना चाहिए था लेकिन वो पढ़ाई नहीं किया और नहीं निकला जॉइंट, तो वो एरर है। एरर के का जो रिजल्ट है वो फॉल्ट है, मतलब सबको कब उस बंदे में फॉल्ट दिखने लगेगा, तो एरर का रिजल्ट फॉल्ट है, ठीक है। और फेलियर क्यों आता है? फेलियर आता है ड्यू टू फॉल्ट। अगर कहीं बहुत सारा फॉल्ट अगर आदमी में आता जाए तो वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही सब फॉल्ट करते रहा तो बंदा फेल हो जाएगा, तो इस टाइप से। तो ये हम लोग का कोड इंस्पेक्शन। नाउ बात करते हैं टेस्टिंग वर्सेस डिबगिंग की। तो टेस्टिंग और डिबगिंग में क्या अंतर है? टेस्टिंग में हम लोग मेनली डिफेक्ट को फाइंड करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं, और यहाँ पे उस डिफेक्ट या एरर को फिक्स करते हैं। ये टेस्टिंग टीम द्वारा किया जाता है, ये डेवलपमेंट टीम द्वारा किया जाता है, क्योंकि डिबग करना सबके बस की बात नहीं है। ये असली कोडर लोग ही डिबग मतलब डेवलप मतलब जो असली डेवलपमेंट टीम है, चाहे जो कोडर वगैरह है, वही डिबग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट टीम द्वारा ये किया जाता है। और डिबगिंग अप्रोच 3 टाइप का है: ब्रूट फोर्स, बैक ट्रैकिंग और काउज एलिमिनेशन। ब्रूट फोर्स क्या है? कॉमन मेथड है जिसको सबको यूज करते हैं, लेकिन वो इफिशिएंट नहीं होता है। मतलब ब्रूट फोर्स में क्या करता है? डिबगर जो है, इनमें से कोई एक डिबगर जो है कोई कोड लेकर बैठ जाता है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको चेक करते रहता है, स्टार्टिंग से एंड तक उस कोड को चेक करते रहता है। अब बैक ट्रैकिंग सबसे पॉपुलर इन दिनों मार्केट में है, अगर डिबगिंग की बात करें जाए उस केस में। तो बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि स्मॉल, लेकिन ये स्मॉल एप्लीकेशन के लिए एफिशिएंट है। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे डिफेक्ट हो वहां से बैक ट्रैक तब तक किया जाता है जब तक कि असली कारण उस प्रॉब्लम का नहीं पता चल जाए, ठीक है। तो तब तक बैक ट्रैक करते हैं यहाँ पे। जब तक प्रॉब्लम का असली कारण ना पता चल जाए, बैक ट्रैक करते रहो, जहाँ पे डिफेक्ट है वहां से बैक ट्रैक कर लो। और कॉज एलिमिनेशन जो मेथड है वो क्या है कि कॉज एलिमिनेशन मेथड में जो कॉज है, मतलब फेलियर का जो कॉज है, उसको अलग से आइसोलेट करके निकाल देते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉज को, जो फेलियर का कॉज है, उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं। तो ये कॉज एलिमिनेशन मेथड।